हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। और दोस्तों, आज है 14 मार्च और 14 मार्च से जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल आप लोगों के लिए बनते हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, वो सभी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज से आप लोगों के लिए होगी कि आपको स्टार्टिंग में बता दिया जाएगा कि आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं उस वीडियो में, जिससे कि जो स्टूडेंट्स को लगता है कि कहीं उनका टाइम वेस्ट ना हो जाए तो वो उस वीडियो को छोड़कर वहीं पर जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में डिटेल्स में हम क्या पढ़ेंगे, मैं एक बार उसके बारे में ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि 14 मार्च को कौन कौन से दिन सेलिब्रेट किए गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑस्कर्स रिलेटेड, क्योंकि अभी हाल ही में ऑस्कर अवार्ड दिए गए हैं, उसको डिटेल में जानेंगे कि अभी तक कितने भारतीयों ने ऑस्कर जीत चुका है, इस बार किसको ऑस्कर मिला है, कौन कौन से सवाल ऑस्कर से रिलेटेड बन सकते हैं, अफीम की खेती के लिए किस राज्य ने परमिशन मांगी है कि और क्यों मांगी है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा बन गया है, और उत्तराखंड को डिटेल में पढ़ेंगे, मैप के जरिए देखेंगे और डिस्कस करेंगे वहाँ के नेशनल पार्क को, डिस्कस करेंगे वहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, और डिस्कस करेंगे कि वहाँ की सबसे हाईएस्ट पीक क्या क्या है। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा और एकदम क्रिस्टल क्लियर वीडियो, सिर्फ आपके एग्जाम की खातिर, ताकि आपका एक भी सेकंड फालतू में वेस्ट ना हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 14 मार्च को कौन सा दिन मनाया गया। सबसे पहले 14 मार्च को दोस्तों मैं आपको बता दूं, 14 मार्च को 2 दिन सेलिब्रेट किए गए हैं। सबसे पहला आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, यह है पाई डे, ठीक है। पाई डे, पाई डे कब सेलिब्रेट किया गया, ये आप लोगों का 14 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। आप जानते हैं पाई का वैल्यू कितना होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में तुरंत आएगा 22/7, लेकिन अगर मैं पॉइंट्स में बात करूँ इसका वैल्यू होता है 3.14। तो यहीं से याद रखिएगा 14/3 यानी कि 14 तारीख तीसरा महीना, 14 तारीख तीसरा महीना, इसी को पाई डे के रूप में मनाया जाता है। यानी कि 14 मार्च को हम पाई डे रूप में मनाते हैं। पाई कैसा शब्द है, पाई जो है दोस्तों आप लोगों का ये जर्मन लैंग्वेज का, या फिर आप बोल सकते हैं सॉरी ग्रीक लैंग्वेज का, जर्मन नहीं ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है। किस लैंग्वेज का, ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है। और 2019 में यूनेस्को द्वारा एक घोषणा की गई थी। वो क्या थी, यूनेस्को द्वारा बोला गया था कि पाई डे को ही हम इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स के रूप में भी मनाएंगे। तो पाई डे को और किस रूप में मनाया जाता है, तो आप लिखेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स के रूप में भी मनाया जाता है पाई डे, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस ये कब मनाया जाता है, 14 मार्च को ही। और इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई, यूनेस्को के द्वारा की गई। कब की गई, 2019 में की गई। अब तुरंत मन में आपके सवाल आना चाहिए कि सर यूनेस्को एक टर्म यहाँ पर आया है, इससे रिलेटेड क्या कोई सवाल बन सकता है पेपर में, या फिर यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, तो लिख लीजिए। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन, यूएन से बना यूनाइटेड नेशन, ई फॉर एजुकेशनल, ई से बना एजुकेशनल, आपका एस से बना साइंटिफिक, और सी से बना साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये है यूनेस्को की फुल फॉर्म। अगर आपसे पूछ जाए कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, ये सीएचएसएल में क्वेश्चन आ चुका है, 16 नवंबर 1945 को, ठीक है। या फिर आप स्थापना दिवस कब मनाया जाता है यूनेस्को का, 16 नवंबर को। इसके अंदर टोटल 195 मेंबर्स हैं और 8 एसोसिएट मेंबर्स हैं, ठीक है। अगर वहीं पर बात करें कि इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, तो ऑद्रे अजोले, आप नाम लिखिए ऑद्रे, AUDREY, ऑद्रे अजोले। ये जो है AZOULAY, अजोले, हिंदी में आप लिख सकते हैं ऑद्रे अजोले जो है, ये यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल है। अब 14 मार्च को एक और दिन सेलिब्रेट किया गया, देख लेते हैं वो कौन सा दिन है जो 14 मार्च को और सेलिब्रेट किया गया। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे इमेज में, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन ऑफ रिवर्स, ये भी 14 मार्च को ही मनाया जाता है। तो ये भी अभी सेलिब्रेट किया गया कि हमारे जीवन में जो नदियां हैं उनकी क्या उपयोगिता है, उसके बारे में जागरूक करने के लिए 14 मार्च को ही इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमने पढ़ा 14 मार्च को कौन कौन से दिवस सेलिब्रेट किए गए, पाई डे और इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स। हमने पढ़ा पाई डे को और किस रूप में जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में भी जानते हैं। इसकी घोषणा 2019 में की गई थी, यूनेस्को ने की थी। यूनेस्को के बारे में जाना, स्थापना कब हुई, कितने मेंबर है, ये सारी चीजें हमने जान ली। अब आज का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और आप सोच सकते हैं कि आने वाले पेपर में आप बोल सकते हैं कि यहाँ से पेपर में सवाल जरूर बनेंगे। अभी ऑस्कर अवार्ड्स दिए गए, ये कौन से नंबर के ऑस्कर अवार्ड्स थे, 95 नंबर के ऑस्कर अवार्ड्स थे, ठीक है।
ऑस्कर अवार्ड्स को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप लिख लीजिएगा, इनको ही अकेडमी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, अकेडमी पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है ऑस्कर अवार्ड्स को। किसके द्वारा दिए जाते हैं, अगर आपसे पूछ ले किसके द्वारा दिए जाते हैं और क्यों दिए जाते हैं, ये भी तो सवाल बन सकता है। तो दिए क्यों जाते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है उसको मिलते हैं ऑस्कर अवार्ड्स। किसके द्वारा दिए जाते हैं, तो लिख लीजिए अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर, नाम ऐसे ही याद रखना, हिंदी में भी यही है, इंग्लिश में भी यही है, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज, आर्ट्स एंड साइंसेज। तो इसके द्वारा ये ऑस्कर अवार्ड दिए जाते हैं, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज। 95 ऑस्कर अवार्ड थे, अकेडमी अवार्ड इन्हीं को बोला जाता है। क्यों दिए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो भी कोई मूवी करती है उसके लिए दिया जाता है। पहली बार कब दिए गए, 16 मई 1929 को पहली बार दिए गए। अब तुरंत मन में आया होगा, चलो ये तो ऑस्कर अवार्ड्स के हमने एक तरीके से हिस्ट्री वगैरह के बारे में जान लिया, अब पेपर में कैसे कैसे सवाल बनेंगे सर, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताओ। तो सबसे पहले इस बार आपसे पेपर में कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे और क्यों पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भारत ने इन ऑस्कर अवार्ड्स में 95 ऑस्कर अवार्ड्स में कितने पुरस्कार जीते। तो सबसे पहले तो सवाल यही होता है कि भारत ने जीते हैं 2 पुरस्कार। कितने, 2। फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू ने इतिहास रच दिया और 95 अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार जीता। तो सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार किसने जीता, RR का एक गाना है नाटू नाटू, ये है पहला भारत का ऑस्कर अवार्ड, ठीक है, जो इस साल मिला। दूसरा अवार्ड भारत ने जीता है द एलिफेंट विस्पर्स के लिए, एक बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म है, आपको नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल मिल जाएगी, आप देख सकते हैं, द एलिफेंट विस्पर्स, और इसके लिए इनको मिला है बेस्ट डॉक्यूमेंट शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार। और कौन से अवार्ड बनेंगे और भारत ने अब तक कितने अवार्ड जीते हैं वो आपकी अगली स्लाइड पर आएगा, लेकिन उससे पहले आपसे उम्मीद है, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, यहाँ देखिए नीचे लाइक का बटन होगा, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। हर रोज 8 बजे आपको ये वीडियो मिलता है जिसमें हम कवर करते हैं सिर्फ वो करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। पढ़ा सब रहे हैं, पढ़ भी सब रहे हैं, लेकिन एग्जाम के लिए टू द पॉइंट कौन पढ़ रहा है और कौन पढ़ा रहा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो दूसरा है बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड। ये पेपर में क्यों पूछा जा सकता है, क्योंकि बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड जीतने वाले भारत के पहली एक महिला रह चुकी है, ठीक है, और इस बार का बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड रूथ ई कॉर्टर ने जीता है। तो शायद एग्जाम में पूछ ले कि भारत की पहली कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड किसने जीता था, भानु अथैया ने जीता था, ये आप जानते होंगे, और इस बार का बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड रूथ ई कॉर्टर ने जीता है, ठीक है। तो और ये इन्होंने दूसरी बार ये अवार्ड जीता है, कौन सी बार, दूसरी बार, रूथ ई कार्टर। ये इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन में पहली बार भारत को ऑस्कर मिला था और वो जीता था भानु अथैया ने। किसने, भानु अथैया। इसलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आप लोगों की इस वीडियो में इस सवाल को डाला है, ठीक है। अब दूसरा आपसे जो पूछा जाता है कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है, तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे ब्रेंडन फ्रेजर, इन्होंने जीता है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। मैं लिख देता हूं यहां पे, ब्रेंडन फ्रेजर, उनकी फिल्म है वेल के लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस में, अभिनय के लिए मिशेल यो को। किसको, मिशेल यो को। ये बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। और बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जो मिला है वो यही है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो हमने वो सारे क्वेश्चन कवर कर लिए जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पढ़ने को बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमें पढ़ना वो है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, अब काम थोड़ा सा मैं आपको होमवर्क देता हूं, और वो ये है कि नाटू नाटू सॉन्ग के जो लिरिसिस्ट हैं वो कौन है उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है उसके बारे में जरूर पढ़िएगा, क्योंकि वहां से भी सवाल बन सकता है। काम थोड़ा सा आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। अब भारत में अब तक जिन को ऑस्कर अवार्ड्स मिले हैं अब तक, उनके बारे में जान लेते हैं। 2 तो इस बार मिले हैं, उनसे पहले किस किस को मिल चुके हैं एक बार उसको देख लेते हैं। चलो देख लेते हैं एक बार जल्दी से कौन कौन। अभी तक भानु अथैया को सबसे पहली बार ऑस्कर मिला था बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए 1982 में। सत्यजीत रॉय जीत चुके हैं ऑनररी अवार्ड 1992 में। रेसूल पोकुती बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए 2009 में। गुलजार जीत चुके हैं बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए 2009 में। और AR रहमान ने जीता था बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग एंड बेस्ट स्कोर और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए 2009 में। तो टोटल ये ऑस्कर्स भारत में आ चुके हैं, आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 और 2, टोटल अब तक 7 ऑस्कर्स भारत में आए हैं। 1982 में भानु अथैया फीमेल थी, पहली बार उन्होंने गांधी फिल्म के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन में
ये अवार्ड जीता था। अभी दोस्तों एक एक्सरसाइज हो रही है जिसका नाम है MPX, आप देख रहे होंगे यहाँ पे MPX, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज। किन दो देशों के बीच में हो रही है? इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई है ये मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो याद रखिएगा, अगर आपसे सवाल आता है कि MPX एक्सरसाइज कहाँ पर हुई, अरेबियन सी में हुई। किन दो देशों के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है ये इस साल? तो इंडिया और फ्रेंच नेवी के बीच में। और इंडिया के किस INS ने इसमें पार्टिसिपेट किया? तो INS सह्याद्री, INS सह्याद्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो याद रखिएगा INS सह्याद्री। चीजें क्लियर हो रही हैं? और कब से कब तक हुई? 10 मार्च से 11 मार्च तक ये एक्सरसाइज चली है। 2 दिवस की एक्सरसाइज थी MPX। किस किस के बीच में? इंडियन नेवी और फ्रेंच नेवी के बीच में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रेशम उत्पादक के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? जो रेशम उत्पादक देश है, मतलब एक मिनट, जो रेशम को की खेती करेंगे, जो रेशम के उत्पादक है, रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड जो है रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं यहाँ से आपको बता दूं, उत्तराखंड बन गया। तो उत्तराखंड के बारे में, रेशम की खेती करने वालों को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। जो रेशम की खेती करते हैं, रेशम की खेती को नाम दिया जाता है सेरीकल्चर। और उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड होगा। और रेशम, इसी योजना के लिए इस रेशम कीट योजना शुरू की गई है, रेशम कीट योजना। इस योजना के तहत इनको क्या दिया जाएगा? बीमा दिया जाएगा, रेशम कीट योजना। और इसके तहत अभी 4 जिले जो हैं चुने गए हैं उत्तराखंड से। कौन कौन से? देहरादून, दूसरा जिला है हरिद्वार, तीसरा है उधम सिंह नगर और नैनीताल। ये 4 जो है जिले हैं जहां पर रेशम कीट योजना के तहत रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू की गई है। अभी धीरे धीरे इसको बाद में किया जाएगा। कल एक और न्यूज थी, उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड के अंदर एक जगह है रुद्रप्रयाग और दूसरी है टिहरी। ये लैंडस्लाइड प्रोन एरिया में टॉप 1 पर आए हैं। इसरो ने अभी डाटा रिलीज किया था कि पहले नंबर पर रुद्रप्रयाग है जहां पर सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड होती है, और दूसरे पर है टिहरी। अगर मैं बात करूं उत्तराखंड की, दोस्तों आपको मालूम होगा, मैप के अंदर दिखा देता हूं सबसे पहले कितने राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। तो हम अगर उत्तराखंड की बात करते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पर देख लेंगे ये है उत्तराखंड। टोटल कितने राज्यों को टच करता है? 1, हरियाणा का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर आपको टच करता हुआ दिखेगा 2, उत्तर प्रदेश 3, और चौथा जो मतलब देश है वो है नेपाल। तो टोटल नेपाल और ऊपर वाला हिस्सा चाइना। तो 3 राज्य और 2 फॉरेनर कंट्रीज को ये टच करता है। कैपिटल इसकी आपको बताना है, इसकी 2 कैपिटल है। कौन कौन सी? कमेंट करके बताओ, ठीक है। अब अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। एरिया के अकॉर्डिंग ये 19वें नंबर पर है, और पॉपुलेशन, जनसंख्या की दृष्टि से ये 21वें नंबर पर है। यहाँ के कुछ फेमस नेशनल पार्क है जो आपको जरूर आने चाहिए, उसके बारे में बता देता हूँ एक बार कौन कौन से हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कौन कौन से, कहाँ से सवाल बनता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यहाँ से सवाल जरूर बनेगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, क्यों? ये सबसे पुराना, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड के अंदर स्थित है। एक है राजाजी नेशनल पार्क, ये तो हाल ही में सवाल आया था। राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में है। गंगोत्री नेशनल पार्क, ये भी आपको उत्तराखंड में मिलेगा। वैली ऑफ फ्लावर्स, ये भी आपको उत्तराखंड में मिलेगा। और एक है साइलेंट वैली, रिवर भी है साइलेंट वैली, और साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी है। ये भी आपको कहाँ पर मिलेगा? ये केरल के अंदर है। और वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड के अंदर है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नंदा देवी। नंदा देवी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी से सवाल जरूर बनेगा। उत्तराखंड के अंदर सिर्फ एक बायोस्फीयर रिजर्व है, उसका नाम क्या है? पता है आपको? नहीं पता, मैं बताता हूँ। नंदा देवी नेशनल पार्क भी है, नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी भी है, और नंदा देवी उत्तराखंड का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है। तो 3 चीजें इससे याद रखिएगा। नंदा देवी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, नंदा देवी उत्तराखंड के अंदर एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, और नंदा देवी एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। टोटल अगर नेशनल पार्क की बात करूँ मैं, उत्तराखंड में 6 हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर 7 है, एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है नंदा देवी, ठीक है। ये सारी चीजें आप यहाँ से उत्तराखंड से याद रखेंगे। यहाँ के CM और गवर्नर का नाम जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि यहाँ के CM और गवर्नर का नाम क्या है। एक सवाल यहाँ पर बीच में शायद हमारा छूट गया है, एक बार उसको देख लेते हैं। एक सवाल था अफीम की खेती करने वाला, देख लेते हैं एक बार, शायद आगे तो नहीं आने वाला है वो सवाल। हाँ, ये रहा। अफीम की खेती के लिए केंद्र सरकार से किसने परमिशन मांगी है?
मतलब अनुमति मांग रहा है कि अफीम की खेती के लिए अपने राज्य में अफीम की खेती शुरू करना चाहते हैं, और किस राज्य ने इसके लिए परमिशन मांगी है केंद्र सरकार से, तो आंसर होगा वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने लेटर लिखा है केंद्र सरकार को, और वो चाहती है कि अपने राज्य में भी अफीम की खेती शुरू की जाए। अफीम की खेती प्रोहिबिटेड है भारत के अंदर, लेकिन कुछ राज्यों में पर एक तरीके से आप बोल सकते हैं परमिशन लेके खेती की जा रही है, और वो 3 ही राज्य हैं। कौन कौन से आपको मिल जाएंगे? यूपी, एमपी और राजस्थान, यहाँ पर अफीम की खेती की जाती है। लेकिन अब वेस्ट बंगाल ने भी अफीम की खेती के लिए क्या मांगी है? परमिशन मांगी है। वेस्ट बंगाल की बात अगर मैं करूँ, यहाँ की राजधानी क्या है? कलकत्ता जो है यहाँ की राजधानी है। सीएम है ममता बनर्जी, और यहाँ के जो गवर्नर है वो आनंद बैस है। कौन है? आनंद बैस, आनंदा बैस, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उनसे रिलेटेड स्टैटिक जीके के सवाल। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। छोटा था, क्रिस्टल क्लियर वीडियो है, और चीज़ों को और बेहतर बनाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ऑस्कर स्पेशल वीडियो था आज। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और भारत को कितने अवार्ड्स मिले, कब ऑस्कर की शुरुआत हुई, उनको किस नाम से जाना जाता है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो से मालूम हो चुकी होगी। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू और बाय बाय। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।